दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जो बिहार दरोगा का परीक्षा होने वाला है। आगामी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करंट अफेयर्स साल भर का है, कुछ अभी के करंट अफेयर्स है और कुछ पहले के, कुछ ऐसे करंट अफेयर्स भी है जो हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं। डेली 15 क्वेश्चन का ये सीरीज आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रेज्ड मिनिमम एज ऑफ वीमेंस मैरिज टू 21। तो ये हाल ही में अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये ऐसा किया है क्या कि पहले जो मिनिमम एज था गर्ल्स के शादी का ये 18 था, लेकिन अब इसको 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। ये क्यों किया गया है? ताकि जेंडर इनइक्वलिटी जो है, लैंगिक असमानता, ये खत्म हो और लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो। जल्दी उनका विवाह नहीं होगा तो आगे पढ़ाई होगा, तो उच्चतम शिक्षा उन्हें प्राप्त होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट ने ये बिल कैसे पास कर दिया। तो हमारे संविधान के 7वां अनुसूची में समवर्ती सूची का चर्चा है, जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना कानून बना सकता है। और ये समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ये हमारे संविधान ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो सारे आपको फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और इसमें कितने हैं लिस्ट, कितने हैं? 61, जिसमें से ये 5वां लिस्ट था। ये जो एज कम करने वाला लिस्ट है ये 5th लिस्ट है, 5th लिस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टोटल रामसार वेटलैंड साइट्स की संख्या कितनी हो गई है? तो ये टोटल कितना हो गया? अभी 85 हो गया है। 2024 में इसकी संख्या 85 हो गई है। 2023 तक 80 था। 5 नए, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि कितने नए आर्द्रभूमि स्थलों को जोड़ा गया है रामसार में। तो 5 नए स्थलों को जोड़ा गया है। अब हम एक एक करके रामसार साइट के बारे में समझते हैं थोड़ा। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ वेटलैंड साइट्स को लेकर, इसलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन पड़ गया और रामसर वेटलैंड साइट्स के नाम से इसे जाना जाता है। अब ये चूंकि 2 फरवरी को हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को हम लोग विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अब 5 जो नए रामसर साइट्स जुड़े हैं, तो इसमें बिहार से 2 जुड़े हैं, नागी और नागटी बर्ड सेंचुरी। तो ये आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं इसलिए आपको जिला भी याद रखना जरूरी है। तो ये दोनों जो है नागी और नागटी बर्ड सेंचुरी, ये जमुई जिले में, बिहार के जमुई जिले में। तमिलनाडु से 2 ऐड हुआ है, एक नंजरायन और एक खाजू वैली बर्ड सेंचुरी। तो ये 2 तमिलनाडु से हो गया, और एक मध्य प्रदेश का तावा रिजर्वायर। आपसे ये भी आ सकता है 81st कौन है? तो 81st ये हो जाएगा नागी, 82nd नागटी हो जाएगा। तो ऐसा करके याद रखना है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहला रामसर साइट में पहला जुड़ने वाला भारत का कौन सा सेंचुरी है? तो पहला जो था ये चिल्का लेक था, उड़ीसा का चिल्का लेक और राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क। तो आपको सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन लाइफ इज मेनली रिलेटेड टू। ये मिशन लाइफ किससे रिलेटेड है? तो ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, रीशेपिंग ऑफ इन्वायरमेंट। इसमें ये कैंपियन है, इसका शुरुआत सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया गया है और प्रधानमंत्री ने इसे लॉन्च किया है। इसमें यह कहा गया है कि अगर हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो ही हम आगे बच पाएंगे। अगर अभी पर्यावरण बचेगा तब हम आगे बचेंगे। तो आपको याद रखना है मिशन लाइफ किससे रिलेटेड है? रीशेपिंग ऑफ इन्वायरमेंट। अब देखिए दोस्तों, मैंने जैसे लिखा सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो आप एक पेज में एक नोट बनाइए और ये सीपीसीबी लिखिए और इसका फॉर्मेशन ईयर लिखिए, क्योंकि अभी आपने बीपीएससी का एग्जाम हुआ देखा होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में पूछा था कि इसका स्थापना कब हुआ। तो आयोग जो है कभी भी कुछ भी पूछ सकता है किसी भी संस्था के बारे में, तो एक एक करके आप नोट्स में लिखते जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइसोटोप प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड बाय विच कंट्री टू प्रोटेक्ट राइनोज। राइसोटोप परियोजना किस देश ने शुरू किया है? किसके लिए? राइनोज की रक्षा के लिए। राइनोज के गेंडा जो होता है ना, गेंडे के संरक्षण के लिए राइसोटोप परियोजना किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है साउथ अफ्रीका। अभी साउथ अफ्रीका ने राइसोटोप परियोजना स्टार्ट किया है। अब इंडिया यूएसए ऑप्शन है, तो इन्होंने इंडिया और यूएसए के बीच किस चीज़ का समझौता हुआ है? सेमी कंडक्टर प्लांट का, सेमी कंडक्टर प्लांट का याद रखिए। नामीबिया से चीता लाया गया था भारत के ऊनो नेशनल पार्क में। अब देखिए दोस्तों, मैंने इसमें थोड़ा डिटेल से दिया है क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच यूरोपियन कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू ज्वाइन द सीपीटीपीपी। अब सीपीटीपीपी है क्या? इसका आपको डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ लेगा। तो देखिए, कंप्रीहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो ये कौन सा पहला यूरोपियन कंट्री बन गया है जो इसको सीपीटीपीपी को ज्वाइन किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने अभी हाल ही में सीपीटीपीपी को ज्वाइन किया है। और सीपीटीपीपी के टोटल मेंबर कंट्रीज पहले 12 थे और ब्रिटेन के जुड़ने से 13 हो गए। और आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है क्या इंडिया इसका मेंबर है? तो नहीं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। अब ऑप्शन देखिए, स्वीडन। स्वीडन अभी बीपीएससी के क्वेश्चन में आया भी था कि नाटो का 32वां मेंबर कंट्री जो बन गया है वो कौन है? स्वीडन बन गया है। डेनमार्क का करेक्ट न्यूज़ क्या आप रिलेट कर सकते हैं? तो डेनमार्क ऐसा पहला देश बना है जिसने
टैक्स, जो टैक्स लगाने जा रहा है लाइव स्टॉक कार्बन एमिशन, मतलब जो जानवरों के द्वारा कार्बन उत्सर्जित किया जाता है उस पर भी टैक्स लगेगा। और ये टैक्स कब से लगेगा, अभी इसको नहीं लाया जाएगा, 2030 से लगेगा, 2030 से। फ्रांस के बारे में आप एक स्टैटिक जान लीजिए, फ्रांस पहला कंट्री है जिसने जीएसटी लागू किया था, कब, 1954 में। फ्रांस वो पहला कंट्री है जिसने जीएसटी लागू किया था 1954 में। भारत ने जीएसटी लागू कब किया है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क जो अभी हाल ही में न्यूज़ में था, ये किस शहर में है? तो ये कुतुब मीनार के पास का ये जगह है, महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। तो राइट ऑप्शन दिल्ली हो जाएगा। अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसने अपना रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दिया है कि यहाँ कितने हेरिटेज साइट है, मतलब 2000 से भी ज़्यादा है, इसलिए इसका संरक्षण जरूरी है। अब दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बात आया है, तो इसका स्थापना 1861 में, हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, कोलकाता में। और इसके जो पहले मुख्य अध्यक्ष हो जाएंगे अलेक्जेंडर कनिंघम में भारत में बहुत सारी खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर्ड इंडियाज 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज इन 2024? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज का अध्यक्षता किसने किया, और ये चौथा संस्करण था इसका। सब कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक चीज आपको एक एक फैक्ट याद रखना है। कौन सा सत्र था इसका, चौथा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज। इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो ये दिल्ली में हुआ है। और इसका अध्यक्षता किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रैंकोइस बेरो हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? आप नाम से ही देख रहे हैं फ्रांस से रिलेट कीजिए, ये फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन है, आपको याद रखना है। डेनमार्क के बारे में अभी मैंने आपको बता ही दिया है करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली डिटेक्टेड अफ्रीकन स्वाइन फीवर इन पिग्स? अफ्रीकन स्वाइन फीवर अभी किस स्टेट में, सुअरों में पाया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा अफ्रीकन स्वाइन फीवर किन जानवरों में देखने को मिला था, तो ये सुअरों में देखने को मिला था। और ये किस वायरस से होता है, तो एसपी वायरस से होता है। और पॉर्क एंड मीट प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये किस में पाया गया अफ्रीकन स्वाइन फीवर इन पिग्स? केरला के कोनियट्टम शहर में। और पहली बार इसको कब देखा गया था अफ्रीकन स्वाइन फीवर को? भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डेवलप्ड डेंगू वैक्सीन टैग 003 प्री क्वालिफाइड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो इसको हाल ही में जापान के टागेडा कंपनी ने टैग 003 वैक्सीन बनाया है। किसके लिए? डेंगू के लिए। डेंगू क्यों होता है? ये एडिस मच्छर के काटने से होता है। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट बहुत तेजी से गिरने लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting, which is an international agreement that governs activities in Antarctica, happened at? अभी पूछ रहा है हमसे 46वां अंटार्कटिक ट्रीटी कंसुलेटिव मीटिंग जो है ये कहाँ हुआ है? ये क्या करता है, अंटार्कटिका के एग्रीमेंट को मतलब गवर्न करता है, इसका देखभाल करता है, रेगुलेट करता है अंटार्कटिक ट्रीटी। तो ये मीटिंग अभी हाल ही में कहाँ हुआ है? तो ये केरला के कोची में हुआ है, कोची में। अब आपसे कभी पूछ लेगा अंटार्कटिक ट्रीटी का भारत कब मेंबर बना था? तो ये 14 जनवरी 1998। आपको याद रखना है कि भारत अंटार्कटिक ट्रीटी का मेंबर 14 जनवरी 1998 को बना था। अंटार्कटिका में हमारा 3 रिसर्च स्टेशन है। पहला दक्षिण गंगोत्री 1983 में, मैत्री 1989 में, और भारती जो है 2012 में। तो 3 स्पेस स्टेशन है। इससे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अब से अगर एक यहाँ से रिलेट कर लीजिए, आर्कटिक में पूछ ले, आर्कटिक पे हमारा स्पेस स्टेशन तो रिसर्च स्टेशन तो एक ही है जिसका नाम हिमाद्री है। तो आपके लिए सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंदू लीव्स, केंदू के पत्ते जो होते हैं ये ट्राइबल एरियाज में क्यों यूज किए जाते हैं? इसका यूज क्या है? तो ये बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। केंदू के पत्तों से क्या बनाया जाता है? बीड़ी बनाया जाता है। और आपसे जो एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ केंदू लीव्स कौन सा स्टेट है? तो ये एमपी हो जाएगा। एमपी के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा। कभी कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में 2-3 ऑप्शन दे देता है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है केंदू के पत्तों का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय, ये कौन रिलीज करता है वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट? तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। ये एक यूएन एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है और इसका फॉर्मेशन ईयर 16 अक्टूबर 1945 है। दोस्तों मैंने हर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फॉर्मेशन ईयर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है और जो करंट में न्यूज़ में रहता है उसी से बनता है। तो आपको याद रखना है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 16 अक्टूबर 1945। अगर आप तैयारी करते हो तो 16 अक्टूबर से आपको कुछ याद आ रहा होगा। 16 अक्टूबर 1905 को ही बंगाल से बिहार अलग हो गया था। और ये जो रिपोर्ट रिलीज हुआ है इसमें इंडिया जो है ये 3rd नंबर पे है। इंडिया 3rd नंबर पे है जिसमें फॉरेस्ट की जो वृद्धि रेट है, ग्रोथ रेट है, इसमें इंडिया का 3rd रैंक है। पहले नंबर पे चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च न्यू मलेरिया वैक्सीन मॉस्क्विडिक्स टू चिल्ड्रेन? कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने मॉस्क्विडिक्स वैक्सीन बनाया है मलेरिया? देखिए आपको पहले एक बात बता दूं, वैक्सीन और इंजेक्शन में डिफरेंस क्या होता है। वैक्सीन और इंजेक्शन, आप देखते होंगे कहीं इंजेक्शन रहता है कहीं वैक्सीन रहता है। तो वैक्सीन जो है ये पहले लगाया जाता है, मतलब बीमारी होने से पहले दिया जाता है, इसको टीका समझिए, टीका। और इंजेक्शन जो है ये बीमारी को ठीक करने के लिए लगाया जाता है, बीमारी को ठीक करने के लिए लगाया जाता है, ये बाद में लगाया जाता है। तो ये मॉस्क्विडिक्स किसने डेवलप किया है? कैमरून। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट है, नासा हैज लॉन्च्ड विच सैटेलाइट टू ट्रैक मीथेन एमिशंस? नासा ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है जिससे कि मीथेन एमिशंस और कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को भी ट्रैक कर सकेगा? तो ये टेनेजर 1, ऑप्शन ए इज़ द राइट। टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। अब ये कैसे करेगा, मीथेन एमिशन को ट्रैक कैसे करेगा? तो बाई एनालाइजिंग लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज के 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ऐसे ऐसे करके हम लोग रोज 15 के क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए जय हिंद।